बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से सक्सेसफुली अपना सप्लीमेंट ब्रांड अमेजोन पर लॉन्च कर सकते हैं विदाउट एनी यूजुअल मिस्टेक। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काफ़ी काम भी आएगी। तो सबसे पहले जब हम इस कैटेगरी में एंटर होने की बात करते हैं तो सबसे हार्डेस्ट ट्रुथ जो होता है वो ये होता है कि इट इज़ द हार्डेस्ट कैटेगरी ऑन अमेजोन। ठीक है। इसको मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एक्सट्रीम कंपटीशन है, हाई एड कॉस्ट है, पीपीसी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आप हेल्थ कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं इसमें। स्ट्रिक्ट अमेजोन प्लस एफडीए रूल्स, क्योंकि ये हेल्थ कैटेगरी है तो अमेजोन भी इस पे स्ट्रिक्ट हो जाता है और एफडीए रूल्स भी अप्लाई होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इट्स नॉट अ बिगिनियर कैटेगरी। अगर आप बिगिनियर हैं तो इस कैटेगरी में मत जाएं। ब्रांड्स को सबसे इम्पॉर्टेंट जो गलतियां जो करते हैं अक्सर, तो उनको मैंने समराइज किया है। और सबसे पहली जो मिस्टेक हम देखते हैं वो ये है कि रियल डिफरेंशिएशन कोई क्रिएट नहीं कर पा रहा। सारे जो ब्रांड्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो सेम फार्मूला, सेम क्लेम, सेम पैकेजिंग, कमोबेश, ये सारी एक ही चीजें लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लिए इसकी वजह ये है कि अमेजोन मी टू लिस्टिंग को कभी भी रिवॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि ये एक तरीके से होलसेल का बिजनेस लगता है। और पीएल में आपको पता है कि अपना ब्रांड आपको लॉन्च करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको स्केल करना है तो आपको रियल डिफरेंशिएशन पे काम करना है। जस्ट ब्रांडिंग ही काफ़ी नहीं है। दूसरी मिस्टेक जो होती है, कंप्लाइंस को इग्नोर किया जाता है। अमूमन हम लोग इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रख रहे होते कि जो क्लेम्स आ रहे हैं हेल्थ के, हम उसको नहीं देख रहे होते। मिसिंग डिस्क्लेमर्स हैं, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा होता। इनकरेक्ट लेबल्स को देखा ही नहीं जा रहा होता कि लेबल्स बॉटल्स पे लगे हैं, ब्रांड पे लगे हैं कि नहीं लगे हुए, सही से इंग्रेडिएंट्स जो है मेंशन हैं या नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपकी एक मिस्टेक जो है आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड करने में और आपके अकाउंट को रिस्क पे डालने में काफ़ी होती है। उसके बाद जो मिस्टेक हम देखते हैं वो ये है कि बैड मैन्युफैक्चरर सिलेक्शन। आप अक्सर क्योंकि हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, सारी चीज़ें हाई बजट पे जा रही होती हैं, तो सेलर्स क्या करते हैं, चीप सप्लायर उठा लेते हैं। जिसका सबसे नुकसान क्या होता है कि वो आपको, चीप सप्लायर आपको कभी भी जो है प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं देते, आपको फेक सीओएस दे देते हैं। उसके अलावा इनकंसिस्टेंट क्वालिटी होती है, क्वालिटी सेम नहीं आती है आपके पास। तो आपका जो है, जाहिर है इस पे बैड रिव्यूज जनरेट होते हैं। जब बैड रिव्यूज जनरेट होंगे तो अमेजोन आपके अकाउंट को रिस्क पे डाल सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको वेरीफाइड, टेस्टेड, सर्टिफाइड लैब्स से अपनी सप्लीमेंट्स जो हैं वो खरीदने हैं और सेल करने हैं। डिपेंडिंग ओनली ऑन रिव्यूज, शुरू में तो आप वाइन रिव्यूज पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वाइन पे आप करेंगे तो आपकी जो है कन्वर्जन इतनी अच्छी नहीं होगी, ऑर्गेनिक रैंकिंग नहीं मिलेगी। आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी हाई चली जाएगी। अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको अपनी लिस्टिंग पे काम करना है, अब फिर उसके बाद पीपीसी पे इन्वेस्ट करना है, फिर ब्रांड ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अक्सर लॉन्चेस जो हैं वो फेल हो जाती हैं, उसकी वजह ये है कि ओवर प्राइसिंग होती है, कीवर्ड इंडेक्स नहीं होते, रैंडम पीपीसी कैंपेन्स होती हैं। हमेशा याद रखिए कि अ प्रॉपर लॉन्च इज प्लान्ड, डेटा ड्रिवन एंड फंडेड। क्योंकि ये हेल्थ कैटेगरी है तो याद रखें कि इसमें आपको पैसे ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे। ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। ठीक है। इसमें पीपीसी में भी ज़्यादा पैसे लगेंगे, इसमें आपको अच्छे सप्लायर्स ढूंढने में भी पैसे लगेंगे। तो यानी कि इट्स अ गुड फाइनेंस कैटेगरी। तो हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द गुड टाइमिंग टू लॉन्च दिस कैटेगरी। बेसिकली जनवरी फरवरी इज़ द गुड टाइमिंग टू लॉन्च इट, क्योंकि न्यू ईयर न्यू मी एक लोगों में होता है। वो चाहते हैं कि फिट हों, अच्छे लगें। तो इसलिए आप ये इस टाइम पे आप लॉन्च कर सकते हैं कि जनवरी फरवरी इज अ बेस्ट सीजन। हमेशा अपनी प्राइस को एज अ डिफरेंशिएटर लॉन्च करें। ठीक है। अमेजोन के प्रोग्राम्स को आप देखते रहें, उसमें अपने ताकि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो। व्हाट एक्चुअली वर्क्स, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल सेलर्स, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो मार्केट में फिट हो जाए। कंप्लाइंस फर्स्ट अप्रोच, आपके कंप्लाइंस फॉलो होने चाहिए। कीवर्ड फोकस लॉन्च,
फुल आपकी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, इंडेक्स कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि अमेजोन से रिलेट करते हो, एग्रेसिव बट कंट्रोलेबल पीपीसी, लॉन्ग टर्म ब्रांड थिंकिंग। ठीक है, आपने इस पे ब्रांड बनाना है। ये कोई वायरल प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है, सीजनल प्रोडक्ट नहीं है कि आप इस पे बस आपने लिया और आपने इसको सेल कर दिया। ऐसा नहीं है, इसको आपको प्रॉपर ब्रांड बनाना है। Most sellers think supplements are an easy win on Amazon. In real, it's not. Most supplement launches fail because of avoidable mistakes. If you are serious about this category, compliance, differentiation, and strategy are non negotiable. Remember this thing. Thank you so much for your time. Like, share, and subscribe my channel.